हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंजीनियरिंग में कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट होता है उसे कवर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हम उसमें स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे पैसेज आते हैं और उस पैसेज के बेस पे उनको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम आज उनमें से एक पैसेज को करते हैं, ठीक है, यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द लैंग्वेज ऑफ साइंस, विज्ञान की भाषा। इस पैसेज में राइटर ने ये बताने की कोशिश की है कि जब स्टूडेंट अगर स्कूल से पढ़ के कॉलेज में जाते हैं तो उन्हें डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक को इंग्लिश में रीड करना पड़ता है और उस बुक्स में अगर क्या होता है कि जो कॉमन वर्ड्स वो स्कूल में पढ़ के गए होते हैं उनकी जगह पे स्पेशल वर्ड्स का यूज किया जाता है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए समझाता हूं कि जो स्टूडेंट नॉर्मली स्कूलों में क्या पढ़ के गए होते हैं, यदि उनको ऊपर या ऊपरी बिंदु बोलना है तो उसकी जगह पे वो क्या ठीक है पढ़ के गए होते हैं टॉप या फिर टॉप पॉइंट। बट कॉलेज की साइंस की बुक में इसी चीज को कहते हैं एपेक्स वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब नॉर्मल स्कूलों में कहते हैं ठीक है हम नीचे के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, बॉटम का। बट अगर कॉलेज के साइंस के बुक में कहते हैं बॉटम की जगह पर बेस वर्ड का यूज किया जाता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स को इस कहते हैं पैसेज द लैंग्वेज ऑफ साइंस में बताया गया है, जो हम एक्सरसाइज करते समय कहते हैं आपको कवर करेंगे। अभी हम आपको पूरे उस पैसेज का जो समरी होता है वो शॉर्ट में बता देता हूं। अब क्वेश्चंस ये आया कि जो राइटर या साइंटिस्ट होते हैं वो क्यों कहते हैं ठीक है स्पेशल वर्ड्स को ठीक है यूज करते हैं कॉमन वर्ड्स की जगह पे। तो इसका जवाब भी इस पैसेज में है कि जो राइटर होते हैं वो ऐसे वर्ड्स को यूज करना पसंद नहीं करते हैं जिनकी एक से अधिक मीनिंग होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, जैसे हम लोग यूज करते हैं फ्लैट, अपन बोलते हैं ना कि चीज फ्लैट है। अब फ्लैट की जो मीनिंग होती है वो हम अगर कहते हैं ठीक है एक लेवल के सेंस में भी लगा सकते हैं, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल के सेंस में भी लगा सकते हैं, या मैं ये बोलूं कि ये दीवार क्या फ्लैट है तो स्मूथ के सेंस में भी आप लगा सकते हो। इसीलिए कहते हैं जो राइटर या साइंटिस्ट होते हैं वो कॉमन वर्ड्स को ठीक है यूज करना पसंद नहीं करते हैं। बट ऐसे बहुत सारे कॉमन वर्ड्स भी हैं ठीक है जिनकी सिंगल मीनिंग होती है, बट उसकी जगह पर भी साइंटिस्ट क्या करते हैं स्पेशल वर्ड्स का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, टू गेट का एक ही मीनिंग होता है लेना, बट इसकी जगह भी जो साइंस की ठीक है बुक होती हैं वहां पर टू गेट वर्ड यूज किया जा सकता था, बट साइंटिस्ट ने क्या किया यहाँ पे ठीक है वर्ड यूज करते हैं टू एक्वायर। तो इससे ये मालूम चलता है कि सिर्फ एक ही रीजन नहीं है स्पेशल वर्ड्स को, ये पता चलता है कि स्पेशल वर्ड्स को यूज करने का एक ही रीजन नहीं है, मतलब कुछ राइटर या साइंटिस्ट की हैबिट भी होती है स्पेशल वर्ड्स को यूज करने के लिए। अब ये जो अगर राइटर या साइंटिस्ट होते हैं जो स्पेशल वर्ड्स को यूज करते हैं, ये वर्ड्स कहाँ से लेके आते हैं, तो ग्रीक और लैटिन भाषा जो है ठीक है वहां पे जो कॉमन वर्ड्स होते हैं उन्हीं कॉमन वर्ड्स से ये साइंटिस्ट या राइटर क्या करते हैं इस स्पेशल वर्ड्स को ठीक है बनाते हैं या इसको डिफाइन करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे आपने हिंदी में सुना होगा त्रिकोणमिति, बट उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन, ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री जो है ये तीन ठीक है जनरल लैटिन भाषा के वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि ट्राई का मतलब होता है थ्री, गॉन का मतलब होता है एंगल, और आपका ठीक है मेट का मतलब होता है आपका मेजरमेंट। तो तीन ठीक है भुजाओं से घिरी हुई कोई जो आकृति होती है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री से रिप्रेजेंट करते हैं, या ऐसी कोई भी अगर आकृति जिसमें तीन एंगल होते हैं। तो ये जो स्पेशल वर्ड्स बनाया गया है ट्रिग्नोमेट्री ठीक है ये कहां से लिया गया है, ठीक है लैटिन भाषा से लिया गया है। तो ये बताया गया ठीक है कि यदि जब आप साइंस की बुक्स को बार बार रीड करते हैं तो जितने भी ये स्पेशल वर्ड्स होते हैं उनसे आप क्या हो जाते हैं, फेमिलियर हो जाते हैं और उनकी मीनिंग को आप क्या करते हैं, समझने लगते हैं। तो इसी ठीक है ये आपका इस पूरे पैसेज का क्या है, ठीक है एक समरी है। इसी पे कहते हैं ठीक है आपके एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम उनमें से कुछ क्वेश्चंस को ठीक है अभी अपन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस देखिए आप, अब इसमें कहते हैं आपको दिया जाता है कि आप इसको मैच करिए वर्ड से। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है ये क्या है, आपका कॉमन वर्ड है। क्या है ये, कॉमन वर्ड है। जो आपका ये है ये क्या है, स्पेशल वर्ड है। ठीक है,
तो हमें क्या करना होता है, एग्जाम में ये आ जाता है और हमें मैच करना होता है। तो मैं आपको एक एक करके मीनिंग समझा रहा हूं। जैसे बॉटम, हम ठीक है नॉर्मल कहते हैं बॉटम, मतलब नीचे को हम लोग क्या कहते हैं, बॉटम कहते हैं। बट साइंटिस्ट या राइटर लोग कहते हैं ठीक है इस बॉटम को किस स्पेशल वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप यहाँ पे आपको ठीक है उनमें से मैच करना पड़ेगा। तो बॉटम को कहते हैं बेस से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये बॉटम को हम लोग क्या करेंगे, बेस से मैच कर देंगे। तो आपका एक वर्ड ये हो गया। नेक्स्ट है आपका एट द साइड ऑफ, ये हम लोग जैसे हमको बोलना होता है की ओर, ठीक है, तो उसको हम लोग नॉर्मल अगर कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, एट द साइड ऑफ। ये हमारा कॉमन वर्ड्स है, बट इसकी जगह साइंटिस्ट लोग क्या यूज करते हैं, लेटरल, ठीक है। तो यहां पे देखिए लेटरल, लेटरल का मतलब भी क्या होता है, की ओर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्लांटिंग, हम लोग तिरछा, तिरछा के लिए क्या यूज करते थे, स्लांटिंग। बट जो साइंस की बुक्स होती हैं ठीक है वहां पे ठीक है राइटर या साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, ऑब्लिक। तो स्लांटिंग को अपन किससे मैच करेंगे, ऑब्लिक से। इसका मतलब भी क्या होता है, तिरछा। फ्लैट, अपन बोलते हैं ना कि ये चीज क्या है, फ्लैट, ठीक है। तो अब फ्लैट, तो फ्लैट को हम लोग किससे मैच करेंगे, फ्लैट जो होगा वो आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फ्लैट को कहते हैं जो साइंटिस्ट या राइटर होते हैं ठीक है वो स्पेशल वर्ड क्या यूज करते हैं फ्लैट के लिए, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फ्लैट बोलते हैं ना कि चीज क्या है, फ्लैट है, तो उसके लिए वो हॉरिजॉन्टल वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एज, एज मतलब होता है किनारा। हम लोग कहते हैं नॉर्मल कॉमन वर्ड्स में एज ठीक है कब यूज करते हैं, जब हमको किनारा वर्ड बोलना होता है, ठीक है। अब इसको साइंटिस्ट लोग स्पेशल वर्ड में क्या बोलते हैं, पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब भी सेम होता है किनारा, तो हम इसे पेरीफेरी से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है आपका टॉप। मैंने आपको ठीक है समरी में भी बताया था कि जब हमको कोई ऊपर के लिए बोलना होता है तो हम टॉप बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे कहते हैं स्पेशल वर्ड क्या यूज करते हैं टॉप के लिए, एपेक्स। तो टॉप को हम लोग किससे ठीक है मैच कर देंगे, एपेक्स। नेक्स्ट है आपका अपराइट, जो आपका अपराइट होता है ठीक है इसके लिए आपका क्या बचा, वर्टिकल। अपराइट मतलब एक तरीके से सीधा होता है, ठीक है, सीधा, जो हम बोलते हैं कि ये चीज सीधा है, ठीक है। मगर वहीं पे जो आपके साइंटिस्ट होते हैं वो सीधा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल से। हॉरिजॉन्टल आपका ये होता है और ये वर्टिकल। तो अपराइट को हम लोग किससे मैच कर देंगे, वर्टिकल से। तो आई होप कि आपको ये ठीक है कॉमन वर्ड्स और स्पेशल वर्ड्स की मैचिंग समझ में आई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर हैं जिन्हें मैं आपको कहते हैं ठीक है यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो इस पैसेज से ठीक है एग्जाम्स में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको मैं आपको ठीक है एक्सप्लेन करता हूं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डू साइंटिस्ट टेंड्स टू यूज स्पेशल वर्ड्स इवन व्हेन वर्ड्स ऑफ कॉमन यूज कुड डू। अब इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि साइंटिस्ट लोग स्पेशल वर्ड्स का यूज क्यों करते हैं जबकि वो चीज कॉमन वर्ड्स भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको इस पैसेज का समरी बताते समय मैंने आपको बताया था कि ऐसे बहुत सारे कॉमन वर्ड्स होते हैं जिनकी सिंगल मीनिंग होती है। एग्जांपल भी आपको बताया था, टू गेट कम, ठीक है, जिसकी मीनिंग क्या होती है, लेना। बट इसकी जगह पर भी साइंटिस्ट क्या यूज कर देते हैं, टू एक्वायर, ठीक है। और ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट लोग की हैबिट बन जाती है स्पेशल वर्ड्स को यूज करने की। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, कि वो अपनी हैबिट की वजह से करते हैं, वो क्या करते हैं स्पेशल वर्ड्स का यूज करते हैं किसके जगह पे, कॉमन वर्ड्स की जगह पे। तो जब भी आप अगर इंग्लिश में आंसर लिखते हैं तो क्वेश्चन से हमेशा हम वर्ड्स को लेते हैं। तो जैसे आप देखिए मैंने यहां से क्या लिया है, द साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट के आगे ठीक है द लगाया जाता है, तो द साइंटिस्ट टेंड्स टू यूज स्पेशल वर्ड्स। अब ये पूरी लाइनें मैंने यहां से ले ली, तो आपको ठीक है आंसर लिखने में प्रॉब्लम भी नहीं होगा कि द साइंटिस्ट टेंड्स टू यूज स्पेशल वर्ड्स। अब ये स्पेशल वर्ड्स कहां पे यूज करते हैं, इन प्लेस ऑफ कॉमन वर्ड्स, ठीक है। कॉमन जो वर्ड्स होते हैं उनकी जगह पे साइंटिस्ट क्या करते हैं, स्पेशल वर्ड्स का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, ठीक है, बिकॉज मतलब क्योंकि यूजिंग स्पेशल वर्ड्स बिकम्स देयर हैबिट्स, ठीक है। स्पेशल वर्ड्स यूज करना उनकी हैबिट हो जाती है, इसलिए कहते हैं साइंटिस्ट क्या करते हैं, कॉमन वर्ड्स की जगह पर भी स्पेशल वर्ड्स को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, व्हाई डज साइंटिस्ट यूज स्पेशल वर्ड्स।
मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, इसका आंसर इसमें लिख देते हैं, इसका आंसर इसमें लिख देते हैं, जबकि पैसेज में ठीक है क्लियरली समझाया गया है। ठीक है, अब पहले वाले क्वेश्चन में उसने सिर्फ ये पूछा है कि साइंटिस्ट स्पेशल वर्ड्स का यूज क्यों करते हैं। अब इसके आगे उसने लगा दिया, एक रेफरेंस दिया है कि जबकि अगर कॉमन वर्ड्स जो होते हैं वो भी स्पेशल वर्ड्स का काम कर सकते हैं। आपको बताया भी गया था कि ऐसे बहुत सारे कॉमन वर्ड्स होते हैं जिनकी एक ही मीनिंग होती है। ठीक है, तो इसका आंसर पैसेज में क्या दिया गया था कि उनकी हैबिट होती है। ठीक है, बट यहां पर सिर्फ ये बोला गया है कि व्हाई डज साइंटिस्ट यूज स्पेशल वर्ड्स, स्पेशल वर्ड्स साइंटिस्ट क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो पैसेज में ये बताया गया है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो स्पेशल वर्ड्स इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो कॉमन वर्ड्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे कॉमन वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग क्या होती है, एक से ज्यादा होती है। ठीक है, मैंने आपको समरी बताते समय ठीक है उसको मेंशन भी किया था, जो कि साइंटिस्ट या राइटर लोग को ऐसे वर्ड्स को यूज करना पसंद नहीं होता है जिसकी एक से ज्यादा मीनिंग होती है, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, स्पेशल वर्ड्स का यूज करते हैं। तो यहां पे हमको ये आंसर देना पड़ेगा कि जो साइंटिस्ट होते हैं उनको ऐसे वर्ड्स को यूज करना पसंद नहीं होता जिनकी एक से ज्यादा मीनिंग होती है। अब इसका आंसर देखिए, हमेशा हम क्वेश्चन से ही लेते हैं। द साइंटिस्ट यूज स्पेशल वर्ड्स, साइंटिस्ट लोग स्पेशल वर्ड्स का यूज करते हैं, क्यों करते हैं, बिकॉज ही डज नॉट लाइक टू यूज कॉमन वर्ड्स, वे कहते हैं कॉमन वर्ड्स का यूज करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, विच हैव मोर देन वन मीनिंग। ठीक है, क्योंकि उन कॉमन वर्ड्स की क्या होती है, एक से ज्यादा मीनिंग होती है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था फ्लैट का, कि जब अपन बोलते हैं ना फ्लैट, ठीक है, तो फ्लैट को एक लेबल भी समझ सकते हैं, उसका मतलब हॉरिजॉन्टल भी अपन समझ सकते हैं। ठीक है, और जब मैं बोलूं कि दीवार फ्लैट है तो उस सेंस में हम लोग कहते हैं उसका स्मूथ भी मतलब समझ सकते हैं। इसीलिए कहते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं वो स्पेशल वर्ड्स का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ डज द साइंटिस्ट गेट हिज स्पेशल वर्ड्स। ठीक है, ये जो स्पेशल वर्ड्स होते हैं उसे साइंटिस्ट कैसे यूज करते हैं। तो इस समरी में बताया गया है, ठीक है, कि जो साइंटिस्ट ये स्पेशल वर्ड्स को यूज करते हैं वो ठीक है ग्रीक और लैटिन भाषा से वो क्या करते हैं, इन स्पेशल वर्ड्स को बनाते हैं। मैंने आपको ठीक है स्टार्टिंग में ही ठीक है ट्रिग्नोमेट्री का एग्जांपल भी दिया था, जो 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसी चीज को हमें यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो देखिए मैंने लिखा है आंसर में कि ही गेट्स द स्पेशल वर्ड्स, ये ठीक है जो स्पेशल वर्ड्स होते हैं वो लेते हैं फ्रॉम ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, ग्रीक और जो लैटिन लैंग्वेज है वहां से क्या करते हैं, स्पेशल वर्ड्स को लेते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये पैसेज समझ में आया होगा, और यदि आप चाहते हैं कि मैं और भी पैसेज को कवर करूं, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू।